हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर हेपेटाइटिस बी क्या होता है। तो हेपेटाइटिस बी एक सीरियस टाइप का लीवर इन्फेक्शन है जो एक हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये कंडीशन एक एक्यूट कंडीशन होती है जिसे एक्यूट हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। ये कंडीशन लेस देन 6 मंथ तक होती है। इसमें पर्सन को 6 महीने के अंदर अंदर सिम्टम आते हैं और वो सही हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है जिसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। ये कंडीशन 6 महीने से ज़्यादा की होती है, कुछ सालों तक भी चल सकती है। आगे चल के ये बीमारी इतनी सीवियर हो जाती है कि इससे पर्सन का जो लीवर है वो ख़राब हो सकता है, डैमेज होने लग जाता है। इन फ्यूचर पर्सन को लीवर सिरोसिस होता है, लीवर में कैंसर भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को जॉइंटिस होने लग जाता है जिसमें उनकी जो स्किन है, आइज़ है, वो येलो होने लग जाती है। यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, डार्क येलोइश यूरिन होना, बार बार उन्हें एब्डोमिनल पेन होना, फीवर होना, जॉइंट में दर्द होना, पर्सन को भूख नहीं लगती है, उनका जो स्टमक है वो अपसेट होने लग जाता है, उन्हें सीवियर वॉमिटिंग भी हो सकती है, वीकनेस फील होना। तो इस टाइप के सिम्टम्स पर्सन को आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी होने का। तो हेपेटाइटिस बी होने का रीज़न है एक वायरस जिसे हेपेटाइटिस बी वायरस कहा जाता है। ये जो कंडीशन है ये पर्सन टू पर्सन फैलती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर कोई पर्सन सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या फिर कोई इन्फेक्टेड निडल को यूज़ कर रहा है, बॉडी के फ्लूइड की वजह से हो सकती है। जैसे कि आपको इन्फेक्टेड ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, या फिर अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उसके वजह से ये बीमारी हो सकती है। अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं तो उससे ये बीमारी नहीं होती है। बहुत सारे कॉमन वेज़ है जिससे हेपेटाइटिस बी वायरस फैल सकता है, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है, आपके अंदर भी ये वायरस आ सकता है। अगर आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व होते हैं और प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सलाइवा का कांटेक्ट हो गया, सीमेन, वजाइनल फ्लूइड हो गया, तो इसके कांटेक्ट में आने की वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई निडल शेयर कर रहा है, कोई इंजेक्शन शेयर करता है, तो ड्रग्स के टाइम में बहुत सारे लोग हैं वो इंजेक्शन लगाने लग जाते हैं और वो इन्फेक्टेड निडल होता है। एक ही निडल को सब लोग यूज़ करते हैं जिसके वजह से उन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ये बीमारी मदर से भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई फीमेल इन्फेक्टेड है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसके वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर ये वायरस जा सकता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाता है जो लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनके एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर्स के साथ आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं, या फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं। इसके अलावा सेम निडल को शेयर करना, इसके अलावा ये कंडीशन जेंडर पे भी डिपेंड करती है। अगर आप मेल है तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी मेल के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, किसी मेल को किस कर रहे हैं, उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप चैलिडोनियम 30 मेडिसिन, या फिर आप कार्डस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हेपेटाइटिस बी। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।